जय माता दी। पितृदोष से पूर्व ये समझना आवश्यक है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। कोई भी जीव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका एक बाहरी ऑरा बनता है जिससे पूर्वजों की ऊर्जा संचित रहती है और ये ऊर्जा हमें सकारात्मक प्रदान करके नकारात्मक को समाप्त करती है तथा यही ऊर्जा है जो हमें अलौकिक शक्तियों से अवगत कराती है और उनकी कृपा को प्रदान करती है। जिस भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में पितृदोष लगता है उसका बाहरी ऑरा का आवरण पूर्ण रूप से बंद हो जाता है जिससे ऊर्जाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता और व्यक्ति का एक निश्चित दायरे में सिमट के रह जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह क्यों बनता है। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा माता पिता के साथ किए गए अनैतिक कर्मों के कारण यह उत्पन्न होता है जिसमें हमने या तो माता पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है या उनकी अपने स्वार्थ के लिए मृत्यु की है या हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें जनता का शोषण हुआ है, तब भी यह दोष बनता है। इसे कैसे देखते हैं। जन्म पत्रिका में सूर्य या चंद्र के साथ शनि या राहु की युति से इसको देखा जा सकता है। जैसे एक ही घर में सूर्य के साथ शनि या राहु हों या चंद्र के साथ शनि व राहु हों। दूसरी अवस्था यह भी है कि लगन से 9वें भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तब भी यह पितृदोष ही कहलाएगा। अब पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, स्वप्न में मरे हुए व्यक्तियों का बार बार दिखना, किसी भी कार्य का पूरा नहीं हो पाना, बार बार सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना, एक निश्चित अवधि में परिवार के सदस्य की मृत्यु होना, लंबे समय तक घर में मांगलिक कार्य का नहीं होना, संतान व जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहना, माता या पिता का छोटी उम्र में चले जाना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा भी और सारे लक्षण हैं लेकिन मूलभूत रूप से यही लक्षण दिखाई देते हैं। अब इस पितृदोष की अवधि क्या रहती है, इस अवधि या समय कितना रहता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और ये 7 पीढ़ियों के बाद यह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है उसके पिता की कुंडली में भी यह दोष अवश्य पाया जाएगा। संभवतः हो सकता है कि संतान की कुंडली में भी यह दोष पाया जाए। इस जीवन में यह दोष 48 वर्ष तक प्रभावी रहता है, उसके बाद उसके प्रभाव कम होने लगते हैं तथा ये प्रभाव संतान पर दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि यह दोष 48 वर्ष तक ज़्यादा प्रभावी रहता है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि बाहरी ऑरा पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तथा हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो वह ऑरा खुल जाता है और खुलने के बाद वह पुनः धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब इसके उपायों पर हम ध्यान देते हैं। सबसे जो मुख्य रूप से उसका उपाय है कि अपने पूर्वजों की जो भी तस्वीर घर में शिवलिंग की स्थापना करें तथा प्रतिदिन जल व दूध से उसका अभिषेक करें। नंबर 3, हर सावन के महीने में एक पीपल का पेड़ लगाएं और ये आश्वस्त करें कि वो निरंतर विकसित हो रहा है। नंबर 4, सूर्य को काले तिल व चावल डालकर प्रतिदिन जल चढ़ावें। नंबर 5, हर वर्ष जो वृद्धाश्रम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। नंबर 6, प्रत्येक अमावस्या को थोड़ी सी खीर बनाकर पक्षियों को खिलाएं। नंबर 7, अपने घर की दक्षिण दिशा में एक यंत्र की स्थापना करें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये यंत्र हल्दी के पेंट पर कुमकुम से बनाना है। नंबर 8, 48 वर्ष जब आप हो जाएं, 48 वर्ष की आयु आपकी पूरी हो जाए तो घर में पितरों का आह्वान करके रुद्राभिषेक करावें जिससे ये दोष आगे आपकी संतानों पर प्रभावी ना हो और ये दोष इसी जन्म में समाप्त हो जाए।